अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें आत्मा और ब्रह्मा की एकता का वर्णन किया गया है। इसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद के माध्यम से ज्ञान, मोक्ष और आत्म साक्षात्कार के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। इस गीता का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध कराना है। तुम बोध स्वरूप हो, यह जगत तुमसे व्याप्त है, आप क्षुद्र नहीं हैं, यह अष्टावक्र गीता की मूल शिक्षाओं का सार है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तुम बोध स्वरूप हो। इस वाक्य का अर्थ है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बोध या चेतना है। बोध का अर्थ, यहाँ बोध का मतलब है शुद्ध चैतन्य या वह आत्मिक ज्ञान जो सभी वस्तुओं और अनुभवों के पीछे मौजूद है। यह वह शक्ति है जो जीवन को संभव बनाती है। हमारी भूल, हम अपने शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना स्वरूप मानते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि ये सब अस्थायी हैं। तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जैसे सूर्य की रोशनी हर जगह फैलती है और सब कुछ प्रकाशित करती है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप है, वह सर्वत्र मौजूद है और हर अनुभव को प्रकाशित करती है। अष्टावक्र गीता का संदेश यह है, जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह जगत तुमसे व्याप्त है। इस वाक्य में तुम का आशय आत्मा या परम चैतन्य से है। जगत और आत्मा का संबंध, अष्टावक्र गीता के अनुसार, यह समस्त सृष्टि उसी आत्मा या चैतन्य से उत्पन्न हुई है। जैसे एक सोने के आभूषण का मूल रूप सोना होता है, वैसे ही इस जगत का मूल आत्मा है। व्याप्ति का तात्पर्य, व्याप्त का अर्थ है फैला हुआ। इसका मतलब है कि आत्मा, तुम, इस पूरे संसार में व्याप्त है। तुम फूलों की खुशबू में हो। तुम समुद्र की लहरों में हो। तुम प्रत्येक जीव के भीतर हो। भ्रम का त्याग, मनुष्य यह सोचता है कि जगत और वह अलग हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता सिखाती है कि यह पूरा संसार उसी परम तत्व से बना है जिसे हम तुम कहते हैं। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि वह और यह सृष्टि अलग नहीं है, तो द्वैत, अलगाव का भाव समाप्त हो जाता है। आप क्षुद्र नहीं हैं। अष्टावक्र गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा असीम है। क्षुद्रता का भ्रम, व्यक्ति अपने सीमित शरीर, विचार और अनुभवों के कारण खुद को छोटा और कमजोर समझता है। लोग अपने कर्म, जाति, धन और समाज के आधार पर खुद को मापते हैं और सोचते हैं कि वे तुच्छ या सीमित हैं। आत्मा की महत्ता, आत्मा न जन्मती है और न मरती है। वह समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह असीम, शाश्वत और अमर है। अज्ञान का नाश, जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह असीम आत्मा है, तो वह हर प्रकार के भय, दुख और सीमाओं से मुक्त हो जाता है। जैसे समुद्र की एक लहर सोचती है कि वह केवल एक लहर है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह पूरा समुद्र है, तब वह अपनी सीमाओं को छोड़ देती है। अष्टावक्र गीता के शिक्षण का व्यावहारिक पक्ष। अष्टावक्र गीता केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। आत्मज्ञान, हमें अपनी आत्मा का बोध होना चाहिए। यह बोध किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से आता है। द्वैत का अंत, जब हम यह समझ जाते हैं कि मैं और जगत अलग नहीं हैं, तब सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। यह समझ व्यक्ति को समता और करुणा का अनुभव कराती है। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का अर्थ है अपने असली स्वरूप को जानना। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के बाद इसी जीवन में संभव है। तुम बोध स्वरूप हो कि गहराई। तुम कौन हो? अष्टावक्र गीता बार बार पूछती है कि तुम कौन हो? इसका उत्तर है तुम न तो शरीर हो, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध बोध हो। कैसे जाने? ध्यान और आत्मचिंतन से, सांसारिक चीजों से अलग होकर। अष्टावक्र कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही अनुभव करते हो। यदि तुम अपने को सीमित मानोगे, तो सीमित ही रहोगे। लेकिन यदि तुम अपने असीम स्वरूप को पहचान लोगे, तो तुम पूर्ण हो जाओगे। यह जगत तुमसे व्याप्त है कि गहराई। संसार और आत्मा। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि यह सारा संसार आत्मा का ही विस्तार है।
तुम किसी भी चीज से अलग नहीं हो। कैसे अनुभव करें? मन को शांत करके, ध्यान और सत्संग के माध्यम से, अपने भीतर की चेतना को जानकर। जैसे एक ही मिट्टी से कई बर्तन बनते हैं, वैसे ही आत्मा से यह सारा संसार उत्पन्न होता है। बर्तन टूट सकते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं। आप क्षुद्र नहीं हैं कि गहराई। स्वयं को सीमित न समझें। हम में अनंत शक्ति है। हमें अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें तोड़ना चाहिए। आत्मा की असीमता। आत्मा सदा मुक्त और पूर्ण है। हम केवल अज्ञान के कारण खुद को तुच्छ मानते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही आत्मा अजर अमर है। अष्टावक्र गीता का यह महान विचार, तुम बोध स्वरूप हो, यह जगत तुमसे व्याप्त है, आप क्षुद्र नहीं हैं, हमें हमारी वास्तविक पहचान की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चेतना है। यह बताता है कि हम इस जगत से अलग नहीं हैं, बल्कि यह जगत हमारी ही अभिव्यक्ति है। यह हमें हमारी असीम शक्ति और आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध कराता है। जब हम इस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, तो हमारा जीवन हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हम सुख दुख, लाभ हानि और जन्म मृत्यु के पार जाकर शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। यही अष्टावक्र गीता का उद्देश्य है।